इलेक्ट्रोस्टैटिक जब से हमने स्टार्ट किया है उसमें हमने चार्जेस को काफ़ी डिटेल में देखा। हमने देखा कि कैसे चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं और इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को काफ़ी डिटेल में देखा। अब हम एक ऐसी डिवाइस को पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम यूज़ करते हैं चार्जेस को स्टोर करने के लिए, और ऐसी डिवाइस को कहा जाता है कैपेसिटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या है, मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन यही है कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस। अब कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन देख लें कि कैपेसिटर एक ऐसा है कि हम ना दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं और उनको हम ज्वाइन कर देते हैं किसी भी बैटरी के साथ। बैटरी क्या है, हमारे पास कोई एक अमाउंट ऑफ सेल्स हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जब हम उसको कर लेते हैं और इनके दरमियान में ना किसी भी किस्म का कनेक्शन नहीं होता और इनके दरमियान इंसुलेशन हुई होती है और इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। यूजुअली ये डाई इलेक्ट्रिक एयर होता है, या एयर के अलावा हमारे पास कुछ और भी हो सकता है, हम इसको आने वाले भी टॉपिक्स में देखेंगे। तो इसमें हमारे पास जो Q है ना चार्जेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। V क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतने ज्यादा चार्जेस होंगे। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो वह हमारे एक कांस्टेंट लगाएंगे, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड C, जो कि कैपेसिटेंस कहलाता है। और C इज इक्वल टू Q ओवर V। और इस कैपेसिटेंस के यूनिट होते हैं हमारे पास फैरेड, और इस फैरेड को डिफाइन करते हैं हम लोग कि इफ 1 कूलम ऑफ अ चार्ज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर produces a potential difference of 1 volt between the plates of the capacitor, then its capacitance would be 1 farad। यानी कि आपको ये पता चल रहा है कि अगर 1 कूलम चार्ज 1 वोल्ट की प्लेट में से गुजर रहा हो तो वहां पे हमारे पास जो कैपेसिटर होगा ना उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड कहलाएगी। इसके अलावा ना कैपेसिटर के ना दो कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हम अपने अब देखने लगे हैं कि किन किन कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को अटैच किया जा सकता है। तो पहला है कैपेसिटर्स इन सीरीज और दूसरा है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। मैंने आपको जैसा बताया ना कि कैपेसिटर्स की दो प्लेट हैं जो बैटरी के दो टर्मिनल से कनेक्ट हैं, यानी कि प्लस और माइनस। अब जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें यही होता है कि हमारे पास एंड टू एंड कैपेसिटर्स कनेक्ट होते हैं, यानी कि जो कैपेसिटर 1 की नेगेटिव प्लेट है वो कैपेसिटर 2 की पॉजिटिव प्लेट के साथ, जबकि कैपेसिटर 2 की नेगेटिव प्लेट कैपेसिटर 3 की पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट हुई हुई होती है इन सीरीज। जबकि कैपेसिटर इन पैरेलल की बात की जाए तो इसकी सारी की सारी जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट होती हैं, जबकि सारी की सारी नेगेटिव प्लेट्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अब जिस तरह हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़े थे, इसी तरह कैपेसिटर्स में भी यही है कि हम इसके देखते हैं कि सीरीज में ये इसके वोल्टेज का क्या रिलेशन होता है जबकि करंट का क्या होता है। अगर मैं वोल्टेजेस का बताऊं तो इसमें ना हमारे पास सीरीज में ना वोल्टेज डिवाइड हो रहा होता है, यानी कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो रहा होता है, जबकि पैरेलल में हमारे पास वोल्टेजेस सेम है, दैट इज V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V, ठीक है जी। अगर मैं इसमें चार्जेस की बात करूं तो हमारे पास सीरीज में हमारे पास चार्जेस सेम है, दैट इज Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3, और हमारे पास टोटल चार्ज Q के इक्वल है। जबकि पैरेलल में वो हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि Q1 Q2 और Q3 आपस में मिलके इक्वल टू Q होंगे, ठीक है। और अगर कैपेसिटेंस की बात की जाए ना, इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हमारे पास जो है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में वो रेसिप्रोकल बन के आती है, यानी कि 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 इज इक्वल टू 1 ओवर C इक्विवेलेंट। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास बिल्कुल सिंपल होती है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये रेजिस्टेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है कि जिस तरह रेजिस्टेंस में हमारे पास सीरीज में R इक्विवेलेंट जो था वो R1 R2 R3 के इक्वल था, इसमें वो पैरेलल में होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इनका फर्क पता चल गया होगा कैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में ये फर्क है। बस आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो वोल्टेजेस है ना वो हमारे पास पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में ना सेम रहते हैं, जबकि सीरीज वाले में वो डिवाइड हो रहते हैं। और इसके अलावा जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो आपने अपने माइंड में रखने, और पेपर में जब अगर क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो आपने यही कॉम्बिनेशन के अंदर ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देने हैं। इस टॉपिक में अभी तक के लिए इतना ही। सी इन द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स को देख रहे होंगे।